एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बेसिकली यहाँ पर आपका आ चुका है स्पॉट काउंसलिंग का लिस्ट। सो ये जो लिस्ट है, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए हुए थे और इनका जो स्पॉट काउंसलिंग था वो 30th को था। अब उसकी लिस्ट आ चुकी है और इस लिस्ट में जिसके भी नाम है उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिसके नाम नहीं है प्लीज़ डोंट बी पैनिक। मैं अभी कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका अभी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, चाहे वो AKTU हो, चाहे वो कोई भी आपका यहाँ पर यूनिवर्सिटी क्यों ना हो। सो हर एक यूनिवर्सिटी की अब मैं प्रॉपर तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो ये स्पॉट काउंसलिंग की जो लिस्ट है, इस लिस्ट को एक बार आप देख लो। इसमें जितने भी नाम हैं वो सारे नाम को एक बार चेक कर लेना। अगर आपका यहाँ पर नाम है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अब मैं कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करूँगी जिन यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी सिलेक्शन हो रहा हो, प्लस जिन यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी पोर्टल ओपन हो। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्पॉट काउंसलिंग मेरिट लिस्ट ऐसे आप चेक करना है। सो ये आ चुकी है इंग्लिश की। इंग्लिश में मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे अवेलेबल थे और जिनको कहीं ना कहीं अमेठी कैंपस भेजा जा रहा था, प्लस लखनऊ वाले कैंपस में भेजा जा रहा था। और सबसे पहली बात, मुझे तो मिल के बहुत अच्छा लगा है कि इतने सारे बच्चे आए हुए थे और स्पॉट काउंसलिंग में, बट किसी का नहीं होगा और किसी का होगा। यही चीज़ें, क्योंकि सीट जितनी है, जितनी सीट वैकेंट होंगी उतने ही हिसाब से यहाँ पर काम होगा। तो इंग्लिश की अभी नहीं आई है, हिस्ट्री की भी अभी अपलोड नहीं हुई है। फूड एंड न्यूट्रिशन की अगर हम देखेंगे तो फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभी लिस्ट इन्होंने अपलोड नहीं किया हुआ है। ऑल्सो LLM की भी लिस्ट अभी अपलोड नहीं हुई है। नेक्स्ट आपकी आती है जूलॉजी, इसकी भी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। MA योगा की भी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। नेक्स्ट है MA एजुकेशन, इसकी भी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। अरे इन्होंने अपलोड काहे की करी है भाई। अब ये संस्कृत की है, इसका भी लिस्ट अपलोड नहीं हुआ है। MSc इन योगा भी अपलोड नहीं हुआ होगा। ये MSc इन इकोनॉमिक्स की लिस्ट अपलोड हो चुकी है, बहुत बढ़िया। सो ये लिस्ट जो इन्होंने अपलोड करी है, इस लिस्ट में बेसिकली आप अपने नाम देख लो। जितने भी बच्चे स्पॉट काउंसलिंग के लिए आए थे उसमें से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मानसी आई थी, तो मानसी यहाँ पर 148 इसके मार्क्स से, तो इसका यहाँ पर एडमिशन हुआ है। और एक ही बच्चा आया हुआ था क्योंकि MSc इकोनॉमिक्स में वैसे भी बहुत सारी वैकेंसीज रहती हैं और अभी नया यहाँ पर शुरू हुआ है, तो ज़्यादातर बच्चों को अभी पता नहीं है, नोन नहीं है कि यहाँ पर उनका हो भी सकता है। नेक्स्ट आपकी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आकाश कुमार को लिया गया है, जो कि SC कैटेगरी का था। 109 इसका है, 109 मार्क्स पे आपको लिया गया। अगर कोई बच्चा यहाँ पर ऐसा है जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं लेकिन उसको एडमिशन यहाँ नहीं मिला है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर ऋषिका शर्मा का हो गया है, फिर सागर कुमार का हो गया और शुभम कुमार का हो गया है। इन सारे बच्चों को ये रेगुलर सीट पे मिला है और पेड सीट मिली है वैशाली श्रीवास्तवा, आदित्य त्रिपाठी, विवेक सिंह और कीर्ति सिंह। ये आपको पेड सीट वाले बच्चों को एडमिशन दिया गया है। नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस में अगर हम देखेंगे तो अभी इसकी लिस्ट अपलोड नहीं करी गई है। MA इन सोशियोलॉजी की भी लिस्ट अभी अपलोड नहीं हुई है। MA इन इकोनॉमिक्स की लिस्ट अपलोड हो चुकी है। भाई इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट तो बिल्कुल ही अव्वल दर्जे का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए कि सारी की सारी इन्होंने लिस्ट जो है अभी अपलोड कर दी है। सो इसमें 74 से स्टार्टिंग हुई है जैज़ की, 74 से यश, बहुत बढ़िया। सारे के सारे बच्चे यहाँ पर मेरे से रिलेटेड है। हर्षित का हो चुका है, विदिका का हो चुका है, वेदिका है और यश श्लोक है, महावीर है। सो ये सारे बच्चों को एडमिशन बहुत अच्छा है। अब बीरेश का भी हो, ये बीरेश बहुत परेशान था कि मैम मेरा होगा ही नहीं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे होगा, क्या होगा। प्लस नवीन कुमार, बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी तो आज मुझे तो लग रहा है कि आराम से सारे बच्चे सोएंगे, क्योंकि बच्चे हमारे इतने परेशान रहते हैं। मुझे तो ऐसा होता है कि भाई करूँ तो क्या कर दूँ इनके लिए, इतने परेशान। सो यहाँ पर अब हिस्ट्री की लिस्ट देखोगे, सो हिस्ट्री में 104 यहाँ तक, मतलब जितना कम से कम, मैंने बोला था कि 104 या उससे भी कम तक बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जनरल कैटेगरी है। EWS को यहाँ पर जनरल में अभी इस वाली लिस्ट में काउंट किया गया है, जिसमें आपको 104 तक मिला है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर 85, 91 और उससे भी कम वाले बच्चे थे। सो उन सभी के लिए मैं बोलूँगी कि आप लोग नेक्स्ट राउंड के लिए इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट राउंड आने वाला है वो है पेड सीट वाला। आप नेक्स्ट राउंड के लिए कहीं ना कहीं पेड सीट का ही वेट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट राउंड है वो होने वाला है रेगुलर सीट्स के लिए, नहीं पेड सीट्स के लिए। जो रेगुलर सीट्स हैं वो सारी की सारी सीट्स आपकी ये स्पॉट राउंड 1 में फिनिश हो चुकी हैं। अब स्पॉट राउंड 2 होगा, जिसमें आपको यहाँ पर पेड सीट दिया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों प्रेफरेंस मिलेगा आपके मिड एंट्री वाले बच्चों को। जितने भी बच्चे मिड एंट्री करेंगे सबसे पहले उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो मैं अगर बोलूँगी कि अगर आप चाह रहे हो आपको चांस मिल जाए, सो उसके लिए प्लीज़ एंड प्लीज़ आप आ सकते हो 14 अगस्त को, क्योंकि 14 अगस्त में आपका यहाँ पर नेक्स्ट स्पॉट राउंड होगा।
एससी कैटेगरी में 35 तक मिल चुका है, ईडब्ल्यूएस में 82 तक मिल चुका है, ओबीसी एनसीएल 70। जैसा कि मैंने बोला था कि भाई यहाँ पर ओबीसी एनसीएल को हिस्ट्री में काउंट कर दिया जाएगा। सो यहाँ पर 75 में भी एडमिशन मिल गया है। फिर यहाँ पर देखोगे ईडब्ल्यूएस 82। सो कहीं ना कहीं ठीक है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इतना एक्सपेक्टेड था कि इतना तो कट ऑफ जाएगा ही। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, एमबीए, क्योंकि एमबीए इज़ द मेजर प्रॉब्लम बच्चों के बीच में। सो यहाँ पर चलो भैया स्मृति सिंह का नाम आ चुका है, क्योंकि ये बच्ची भैया बोल रही थी मैम पहले आया, ये हुआ, बहुत परेशान थी। स्मृति, प्रज्वल, दीपांश और अभय, अर्चा, इन सब का यहाँ पर नाम आया हुआ है। आशुतोष कुमार, मोहित कुमार, तेजस्वी चौहान, तेजस्विनी, अभिषेक कुमार, सूर्य प्रताप, भाई सूर्य प्रताप का नाम आ चुका है, बहुत ही। अमन सिंह का नाम आ गया। ओ माय गॉड, मुझे तो लग रहा है कि सारे के सारे, अभिषेक मिश्रा, सारे के सारे यहाँ पर बच्चे मेरे से रिलेटेड थे। और ये मृत्युंजय, अमन सिंह, सूर्य, अभिषेक कुमार मिश्रा, बहुत ही अच्छी है। 159 तक बच्चों यहाँ पर जनरल का गया है, जो कि मतलब फेयर इनफ है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर 159 तक अभी गया है। अभी सेकंड इनका स्पॉट राउंड होगा तो उसमें और भी कम होगा। अब उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है वागिमी से, यहाँ पर 131 से स्टार्टिंग हुई है, वागिमी का नाम है। उसके बाद लास्ट आपका ऋषभ कुमार, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देख सकते हो मंजीत को मिल गया, सौम्या को मिल गया, अमन गौरव को मिल गया, रमन को मिल गया, रोहित को मिल गया, अंकिता को मिल गया, बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ पर आपको 86 में बच्चों को एडमिशन दे दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सो एमबीए, जो कि एफएम, एचआरएम, ये सारे बच्चे हैं, तो इसमें आपका आ चुका है अजनी का नाम। अजनी का नाम यहाँ पर आया हुआ है बेटा एसटी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो 130 पर एडमिशन मिला है। हिमांशु कुमार, आयुष कुमार, सौरभ, अभय, अर्चना, आयुष सिंह, सो ये सारे बच्चों को एडमिशन मिल गया। और प्लीज़ एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनका जिनका नाम यहाँ पर है, जिनका जिनका भी जिस भी लिस्ट में, जिस भी प्रोग्राम में नाम है, वो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा कि यस मैम मेरा नाम है। सो उसके लिए मैं आगे प्रोसीजर एग्जैक्टली आपको बताऊंगी, क्योंकि आप अगर मेजॉरिटी में कमेंट करोगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। अदरवाइज इस टाइम पर मैं इतनी बिजी हूँ कि मुझे 1 मिनट का भी वीडियो अपलोड करने के उसमें नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहीं ना कहीं मैंने कोशिश करा कि ये वीडियो बना करके आपको दे दूँ। सो ये स्पॉट काउंसलिंग की लिस्ट आई है, कोई सेकेंड लिस्ट बेटा कोई नहीं आने वाली है। स्पॉट काउंसलिंग की जो सेकेंड लिस्ट है वो आएगी 14th को, जब स्पॉट काउंसलिंग होगा तब। तो 14th को स्पॉट काउंसलिंग होने के बाद 15 को यहाँ पर आपका चालान जनरेट हो जाएगा। सो उसके लिए आप इंतज़ार कर सकते हैं। अब बच्चे पूछेंगे कि क्या हम सेकेंड काउंसलिंग में आ जाएं। सो अगर, वैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ, अगर आ सकते हो तो आ जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, आने का है तो आ जाओ। मैं तो बोलूँगी कि कहीं ना कहीं हो सकता है चांस बन जाए। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रूरल मैनेजमेंट में, तो रूरल मैनेजमेंट के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है, बहुत ही बढ़िया। पहली ही बच्ची यहाँ पर है जो मुझसे रिलेटेड थी, आर्या का। तो यहाँ पर 133 से स्टार्टिंग हुई है। वैष्णवी का हो गया, अंशुमान का, चलो भाई, ओ माय गॉड, अभी मुझे इतनी सुकून मिल रही है कि सारे बच्चे कल मिले हुए थे, कहीं ना कहीं आज बच्चों का नाम आया हुआ है। खुशी मिश्रा का हो गया, लक्ष्मण, निशांत, सनी प्रजापति, 80 मार्क्स तक एडमिशन दिया गया है। अंशुल का हो गया 23 पर। एसटी की मेरिट लिस्ट अभी एग्जॉस्ट हो चुकी, मतलब कि यहाँ पर अगर देखोगे तो इसमें बच्चा नहीं है। और प्रियांशु अग्रहरी का 65 पर एडमिशन हो चुका है एमबीए आरएम में। ओके, सो ये यहाँ पर आपकी लिस्ट आई है। अब कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, अगर इन केस कोई कन्फ्यूज़न है सो प्लीज़ कांटेक्ट करना, मैं बताऊंगी एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे एमएससी केमिस्ट्री में पीयूष से स्टार्टिंग हुई है, और पीयूष से करते 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 इन्होंने शिवानी सिंह के तक पहुँचे हैं 76। सो प्रियांशी, बसंत, इन सब के नाम आ चुके हैं। फिर यहाँ पर एससी कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो 30 और 21 में कुमकुम का नाम आ चुका है। कुमकुम, आपको स्वागत है भाई, है ना, 21 तक आया हुआ है। फिर ईडब्ल्यूएस में 59 तक आया हुआ है। नेक्स्ट अगर देखोगे तो सो यहाँ पर ओबीसी एनसीएल को 1 नंबर पे भी एडमिशन दे दिया गया है, मतलब बहुत ही बढ़िया नंबर में एडमिशन मिल गया है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आओ। फिजिक्स में अभी अपलोड नहीं करी गई है। मैथमेटिक्स का अगर देखेंगे इसकी भी अभी अपलोड नहीं करी गई है। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक में भी तो बच्चे, आज मुझे तो बच्चे दिखे ही नहीं, स्टैटिस्टिक के तो बच्चे दिखे ही नहीं। फार्मेसी में अगर देखोगे तो फार्मेसी के लिए यहाँ पर अमित, मुस्कान, रोहन और विशाल उपाध्याय, जिनके नंबर हैं 119 से स्टार्टिंग है, 85 तक मिला हुआ है। सो ये है आपके सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनका जीपैट क्वालिफाइड है। और फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे सो नेक्स्ट है अमित और अभिषेक कुमार, एससी कैटेगरी, तो यहाँ पर 78 में एडमिशन इनको मिल गया है। सो ये चीज़ आप देख लेना। अगर इन केस आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ पर आयुषी चौधरी का आ गया है 72। सो ये आपका जो जीपैट क्वालिफाइड है, इन बच्चों के नाम यहाँ पर बेसिकली अगर देखेंगे ना, कहीं कहीं कुछ बच्चे जीपैट क्वालिफाइड हैं, कुछ बच्चे नहीं भी हैं, तो उन सारे बच्चों को यहाँ पर कहीं ना कहीं लिया गया। लेकिन मेनली इस बार सेलेक्टेड कैंडिडेट को लिया गया है, कोई भी ऐसा बच्चा
बच्चा नहीं है जो कि नॉन सेलेक्टेड हो और उसको ले लिया गया। तो आप लोग बिल्कुल अवेयर हो जाना नेक्स्ट टाइम के लिए कि ये मत सोचना कि हमको कम नंबर में एडमिशन मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपका देख सकते हो रिशांक का है और अमन कुमार का है, और यहाँ पर नीचे साधना। नेक्स्ट हम मेन मुद्दे पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी लिस्ट जिसकी अपलोड नहीं हुई है, बीएड वाले बच्चे काफ़ी परेशान हैं। सो यू डोंट वरी, मैं देख लूँगी, जैसा होगा मैं एक बार कंफर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस में आपका आ चुका है शिवांश, बहुत अच्छी बात है। सिया का आ गया, अभय कुमार का आ चुका है और सम्राट का आ चुका है। फिर उसके बाद अनुष्का से स्टार्टिंग हो रही है, विश्वास पटेल तक का 140, फिर ईडब्ल्यूएस में 142 और एससी में 77। और यहाँ पर जो पेड सीट के बच्चे हैं उनको भी एडमिशन दिया गया है। पेड सीट में 72 वाले बच्चे को भी एडमिशन दे दिया गया है। सो ये आप एक बार लिस्ट देख लेना। अगर इन केस कोई भी कन्फ्यूज़न आपको लगती है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, अदरवाइज़ आप मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पर या फिर आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं वहाँ पे ही बता दूंगी। और अभी बेटा एमएससी की अभी अपलोड नहीं करी गई है, एमटेक की भी अभी लिस्ट अपलोड नहीं, मतलब काफ़ी सारी लिस्ट अभी हैं यहाँ पर जो कि अपलोड नहीं करी गई हैं। वो हो सकता है कि आज शाम या फिर कल तक आपकी लिस्ट अपलोड हो जाएगी। ओके, फिर इन्वायरमेंटल साइंस में अगर आप देखोगे सो इन्वायरमेंटल साइंस में यहाँ पर बच्चों के नाम आ चुके हैं, जैसे कि प्रवीण का देखोगे। सो प्रवीण से स्टार्टिंग हो रही है 88 से, फिर सत्यजीत तक खत्म हो रहा है 43। मैंने बोला था नैन्सी का आ गया है, प्रियांशु का आ गया है, शिखा का आ गया है, हर्षिका का आ गया है, विदुषी का आ गया है। बहुत ही सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ऑलमोस्ट बच्चों का नाम आ चुका है। सो प्लीज़ एक बार बता देना, मुझसे क्लियरेंस प्रोवाइड कर देना, मैं आपको पूरी क्लियरेंस प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आशिफा का भी आ चुका है 84। बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी बच्चे हैं ऐसे जो कि नाम यहाँ पर आया हुआ है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट हम हिंदी के लिए बात करेंगे। सो हिंदी में आप लोग एक बार देख लीजिएगा जिनका जिनका भी नाम है, अंचल शुक्ला का है और ये 19 पूरा यहाँ पर आपको नाम लिखा हुआ है। सो आप हिंदी वाले बच्चे तो ऑलमोस्ट बच्चे जितने आए हुए थे कहीं ना कहीं उनको लेने की कोशिश करी है इन लोगों ने। और बच्चों अभी लाइब्रेरी साइंस का अपलोड नहीं हुआ है, फूड माइक्रोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का अपलोड हो चुका है। यहाँ पर केतन, शिवानी राय, इन सबका नाम आया हुआ है, दीपशिखा का आ चुका है। सो यहाँ पर आपकी जितनी सीट्स अवेलेबल हैं उन सीट्स पर आपका एडमिशन हुआ है। और अभी 1 ईयर एलएलएम और ये जो नेक्स्ट वाला एलएलएम है किसी की भी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। सो उसके लिए आप इंतज़ार कर लो, जैसे ही अपलोड हो जाएगी आई इन्फॉर्म यू। ओके, उसके बाद इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में प्रगति से स्टार्टिंग हो रही है, प्रगति 134, दीपशिखा का आ चुका है 107। उसके बाद यहाँ पर अर्पिता का आ चुका है 121। सो आपका यहाँ पर नाम आ चुका है, आप लोग परेशान मत होइएगा, मैंने आपको बोला था कि कहीं ना कहीं हो जाएगा। अभी नेक्स्ट राउंड जो है ना, नेक्स्ट राउंड अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि इंतजार करना चाह रहा है तो आप प्लीज़ नेक्स्ट राउंड के लिए इंतजार कर लेना, आपको कहीं ना कहीं चांस मिल जाएगा। और बच्चों यहाँ पर वंशिका चौबे का हो चुका है। यहाँ पर अगर देखोगे ना तो एमटेक में इतने बच्चे नहीं थे, तो बहुत ही कम नंबर में भी बच्चों को एडमिशन दे दिया गया है। सो मतलब इसके लिए तो आप लोग कहीं ना कहीं इसका खुद से एक बार अपलोड करके देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट आपका लाइफ साइंस का बच्चों अभी अपलोड नहीं हुआ है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छी बात है भैया, यहाँ पर सुजय नायक का आ चुका है 158, अंजलि तिवारी 145 और सिमरन का है 137, सिमरन श्रीवास्तवा। ओके, बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर अंशु का देखोगे तो 57। सो यहाँ पर प्लीज़ आप लोग एक बार अपनी लिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अगर इन केस कोई भी डाउटफुल सिचुएशन है सो प्लीज़ कांटेक्ट कर लेना, अदरवाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। हॉर्टिकल्चर, फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस अभी इसकी लिस्ट अपलोड नहीं करी गई है, उसके लिए आप एक बार चेक कर लेना। एमएड में बच्चे आए हुए थे लेकिन उसकी भी अभी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग की भी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। सो यहाँ पर जितनी लिस्ट अपलोड है वो सारी मैंने इन्फॉर्मेशन अभी बताई है। बेसिकली यहाँ पर जिनके नहीं नाम आए हैं ना उनको मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि आप 14 के लिए इंतज़ार कर लेना, कहीं ना कहीं इनके पास 14 के लिए कुछ सीट्स अवेलेबल होती हैं। जो बच्चे यहाँ पर मिड एंट्री करते हैं उनको पार्टिसिपेशन मिलता है और जो बच्चे नहीं करते हैं उनको नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको मिड एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर ऑटोमेटिक एलिजिबल हो सेकंड स्पॉट काउंसलिंग में आने के लिए। ओके, अदरवाइज आपको मैंने बता रखा है कि अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने आपको सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता रखा है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ओके, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट जल्दी ही मिलेगी जैसे ही मैं फ्री हो जाती हूँ। ओके, थैंक यू।